टाइम टेबल बनाने से फायदा मैंने बता दिया। आप देखोगे कि आज ये विषय हमें इतने से इतने बजे तक पढ़ना था, तो क्यों नहीं पढ़ पाए, कारण खोजोगे कहाँ टाइम करवा। क्लियर है? हाँ, तो सब लोग टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात क्या है, ये देखा गया है कि कुछ बच्चे हॉस्टल में मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल क्या है? मोबाइल है क्या? मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो आपका 70% टाइम बर्बाद करता है, बाकी 30 से कितना पढ़ाई करते हैं। आप मोबाइल उठाते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन क्या करते हो? व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो, मैसेज करते हो, फेसबुक स्टेटस देखते हो। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इतनी सारी चीजें हैं। आप 1 घंटे 2 घंटे क्या कई घंटे करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक। अपने में ये कहता थोड़ा चला ले फिर पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और चला रहे फिर पढ़ लेंगे, ऐसे मन लगा रहते हो, जाते हैं फिर पढ़ाई हो पाती। तो सबसे मेन बात है, आप जो मोबाइल लिए हो अपने पेरेंट्स को दे दो। उससे गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, रिस्पेक्टेड टीचर्स मेरे। बहुत सौभाग्य का दिन है, पहले मैं यहाँ शिक्षक था, आज एक अतिथि के रूप में आया हूँ। और आप लोगों का प्यार मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का सिर झुकाता हूँ। और स्कूल आए बहुत अच्छा है, पर एक हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। ठीक है? और ऐसा चेहरा लेके ना आए कि जहाँ पर मैं हूँ वो स्टाफ भी बहुत सैड हो गए थे और उन्होंने कहा कि सर आप 5 मिनट के लिए चले ही जाएं। मैंने कहा नहीं, है प्रोग्राम होगा जब भी चला जाऊंगा फिर। और 1 साल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों की राइट किया है, उसे आप पहचाने, ठीक है? और पिछले साल का जो 10th का रिजल्ट था, मैं बहुत ही खुश हूँ। भले ही संस्था से नहीं जुड़ा हूँ मैं, पर बहुत खुश हूँ।
और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सत्र में भी 100% आप रिजल्ट लेकर आए, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लोग हमेशा हौसला बुलंद रखिए, ठीक है? हमेशा बुलंद रखिए, और आपका हौसला बुलंद है तो मंजिल आपका बिल्कुल करीब है और अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। अभी जो 15 अगस्त का जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए ये प्रशस्ति पत्र इस विद्यालय को प्राप्त हुआ है। सर, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पे इतना बड़ा मतलब पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। तो ये सब बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए आप? हाँ, ये अभी मैंने देखा कि हमारे शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और उनमें खासकर नैतिकता और जो ग्रास्पिंग है, वास्तव में उसको वो ग्रास्प कर रहे हैं, और हम संतुष्ट हैं उनके प्रदर्शन से। और शिक्षकों के प्रति जो उनमें सम्मान की भावना, ये बहुत अच्छी बात है। और गुरुओं के प्रति जो एक विश्वास और सम्मान वाली बात है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षक हमेशा उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, वे सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वे उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। अभी ये जो नई तकनीक का युग है जी, अब पहले देखा जाता रहा कि गुरु और शिष्य परंपरा मतलब काफ़ी चली, अभी भी चली आ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा एकदम दूरियां बढ़ती है। इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण ये कि जो एक अभी वर्तमान में शिक्षा जो एक स्टाफ की कमी के कारण शिक्षक छात्र अनुपात, तो उसमें शिक्षकों की संख्या कम होती जा रही। शिक्षकों को काम बहुत अधिक हो गया है, जिसके कारण से पहले शिक्षक सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते थे, अब उनको शैक्षणिक कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी करना पड़ता है, जिससे वे छात्रों में व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो एक गैप का कारण ये भी हो सकता है। ये प्राइवेट स्कूल में आप यहाँ के प्रचार हैं जी, 2 साल अभी कोरोना में बंद था स्कूल, जी, इसके बाद ये पहला शिक्षक दिवस है। जी जी। तो इसके लिए आप मतलब विद्यालय में के स्टाफ में और बच्चों में क्या उत्साह रहा? हाँ, ये 2 साल के कोरोना पीरियड में बच्चे वास्तव में मायूस हो चुके थे, और बार बार उनकी ओर से आता था कि विद्यालय कब खुलेंगे। वे अपने साथियों के साथ और शिक्षकों के साथ इंटरेक्ट होना चाहते थे, और अभी उसके बाद से जैसे विद्यालय खुले, लगातार शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इससे उनमें उत्साह भी आ रहा है और आत्मविश्वास भी आ रहा है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज शिक्षक दिवस पर? बच्चों को ये संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षक जो उनके हित की बात करते हैं, वो उनका अनुसरण करने, निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा। आप लोग का प्यार दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये गिफ्ट में जो आप लोग ने खर्चा किया है, उससे मुझे तो बहुत तकलीफ हुई है, रियली आई एम टेलिंग, क्योंकि वो गिफ्ट मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ होगी। सबसे पहले मैं आपसे दुख तो है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आज किसका बर्थडे होता है और हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं।
एनीबडी फ्रॉम चिल्ड्रन, हम लोग बर्थडे क्यों मनाते हैं, हम लोग आज सेलिब्रेट क्यों करते हैं? टीचर्स डे। यस, बच्चे बताएंगे क्योंकि हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे बताएंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बर्थ एनिवर्सरी की उसमें। ठीक है, वेरी गुड। एक मिनट। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, क्या हुआ था कि उनके जन्मदिन पर हम लोग आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। मैं छोटी सी बात आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में बताना चाहूँगी। 1988 में उनका जन्मदिन मीन्स वो पैदा हुए थे। डॉक्टर राधा कृष्णन नाम था उनका, ठीक है। तो सर्वपल्ली क्या है, सर्वपल्ली उनका गांव था, उस गांव से उनको बहुत प्यार था, ठीक है। तो इसीलिए जब उन्होंने वो गांव छोड़ा तो फिर वो गांव का नाम उन्होंने अपने नाम के आगे लगा दिया। समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, सर्वपल्ली उनका गांव का नाम था, ठीक है। तो इसीलिए तब से उनका नाम हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब छोटी सी बात थोड़ी सी और मैं बताना चाहूंगी आप लोग के नॉलेज के लिए। डांस और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम लोग क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा उस चीज में भी हमें थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। तो आगे सुनिए, क्या हुआ था कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बचपन से ही वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने अपने माँ बाप का पैसा बचपन से ही बचाया था। कैसे बचाया था? ये जो स्कॉलर मिलती है ना, मेधावी छात्र कहलाते हैं जो, तो उसमें उनको हमेशा पैसा मिला करता था, उससे उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी, ठीक है। तो मात्र 20 साल के जब वो थे तो उन्होंने थीसिस लिखना स्टार्ट किया था। मात्र 20 साल में उन्होंने थीसिस लिखा था। सोचिए, आप लोग अभी व्हाट्सएप देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई बात नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जैसा दौर चला आ रहा है वैसा आप करेंगे, लेकिन कंट्रोल आप अपने आप में कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 साल की उम्र में उन्होंने थीसिस लिखा था। उसके बाद वो कॉलेज गए, उन्होंने बहुत स्टडीज किया। वो खाली उपराष्ट्रपति नहीं बने थे अपने भारत के, वो राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। तो पहले वो उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने थे, वो चांसलर भी बने थे, वो लेखक भी थे, वो शिक्षक भी थे, बहुत सारी क्वालिटीज थी। इसीलिए उनके जन्मदिन पे आज सारे शिक्षकों को सम्मान देते हैं। तो क्या हुआ था उस दिन? हुआ ये था कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे मित्र उनके आए थे कि सर आपका जन्मदिन आ रहा है 5 सितंबर को, तो हम लोग 5 सितंबर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा खाली मेरा सम्मान क्यों, सम्मान होता है और सभी को आज के दिन टीचर्स डे इसीलिए महत्वपूर्ण है। एक पत्थर ऐसा है जो तुम्हें सोने में कन्वर्ट कर देगा सारी चीजें, वो पत्थर तुम्हें उठाना है। तो इतने सारे पत्थर उसने सोचा मैं कैसे बीनूं, बोला कि भैया तुम्हें अमीर तो बनना है, पत्थर तो बीनना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने पत्थर उसे जब हम लोगे तो फील आएगा कि वो गर्म है, तो वो पत्थर जो है वो आपको सोने में कन्वर्ट कर रहा, सोने का काम। अब क्योंकि उसकी आदत लग गई थी क्या करने की, पत्थर फेंकने की। ये नदी, ये पत्थर, ये नदी, ये पत्थर, तो वो क्या कर रहा है, पत्थर फेंक। ये मैंने क्या किया, सोना से कन्वर्ट होने वाली चीज, जो पत्थर जो मैं ढूंढ रहा था, इतने समय से उसी क्लास में हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे कंकर पत्थर फेंकते जा रहा हूँ और उस पत्थर को मैंने फेंक दिया। अरे ये क्या हुआ? तब गुरुजी आए और गुरुजी ने क्या कहा, सुनो ध्यान। एक एक दिन जो हम लोग बर्बाद करते हैं ये सोच के कि कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, जब रिजल्ट का दिन आता है, जब एग्जाम का दिन आता है तो छू मंतर पूरा टाइम चला जाता है ना। तो जिंदगी की उड़ान बाकी है बच्चों, अभी तो। प्रिंसिपल सर के लिए जोरदार तालियां। सभी बच्चे खड़े होकर प्रिंसिपल सर का अभिवादन करेंगे। बधाई हो सर आज।
के ग्रुप के लिए। Okay, now take out your English book. निकलता गया, बच्चे बड़े होते गए, शरारतें भी बढ़ती गई और टीचर्स के लिए प्यार भी बढ़ता गया। डांट तो पूरी जिंदगी खानी थी, लेकिन उनका डांटना इन्हें हमेशा मिस्टेक। सॉरी सर। तालियां बजाइए सब लोग। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। This is what you do in the absence of teacher. Discussing class. I won't teach you, shameless fellows. पिछले 2 साल में बच्चे जो कोरोना काल में जो ऑनलाइन क्लासेस लगती थी और जो अपने घर पे रहे थे, तो वो शिक्षक दिवस नहीं मना पा रहा है, तो वो ऑनलाइन क्लास में ही विश करते थे और बड़ा दुख व्यक्त करते सर हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। और आज जो विद्यालय जो पूर्ण रूप से इस वर्ष जो खुला हुआ है, हमारे विद्यार्थी पूरी तरीके से तन्मय से लगे हुए शिक्षक दिवस की तैयारी में। उनका वो कहते हैं कि सर हम पिछले 2 वर्ष की कर्ज पूरी कर देना चाहते हैं अपने शिक्षकों के सम्मान में और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं हमारे सारा प्रांगण में विद्यार्थी को द्वारा ही सारी टेबलें सजाकर वो अपना
शिक्षक दिवस के प्रति, शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं और सदैव हमारे विद्यार्थी बेहद अनुशासित रहते हैं। हमारे विद्यार्थियों में बहुत अनुशासन के साथ अध्ययनरत रहते हैं और सभी क्रियाकलाप उनको जो विद्यार्थी क्रियागत जो सौंपी जाती है, सारे कार्यक्रम वो अपने दायित्वों से निभाते, बिल्कुल ईमानदारी से निभाते, अनुशासन के साथ। हमारे विद्यालय में अनुशासन समिति भी, अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं, स्कूल स्तर पर और हाउस स्तर पर और क्लास स्तर पर। ये पूरे बच्चे मिलकर के जो कि अनुशासन समिति है हमारे पास, जो बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति है और खेल समिति है, बच्चों के द्वारा शिक्षकों के निर्देश जो उनसे जुड़े हुए उनके समूह से जुड़े हुए उनको निर्देशित करते हैं, वो सारे कार्यक्रम बच्चों के द्वारा ही संपादित होते हैं। और मैं बच्चों को बार बार सभी शिक्षकों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज हमें ये सम्मान दिया और हमें सम्मान बराबर देते आ रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों का भविष्य एकदम उज्जवल हो, बच्चे अपने मनचाहे गोल को प्राप्त कर सकें। सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमने देखा कि हमारे शिक्षक काफ़ी मेहनत से आप लोग को पढ़ाने का कार्य करते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं। और अभी आप लोगों ने जो कार्यक्रम यहाँ पर दिया उसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हमें साफ लग रहा है कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल है और हमारे शिक्षकों के द्वारा बताए हुए रास्ते का आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।